जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 13 दिसंबर 2023 और 13 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 किक्स ऑफ इन विच कंट्री। मतलब ये जो एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 है, इसका आयोजन किस कंट्री में किया जा रहा है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमारे पास हो गया यूएसए, ऑप्शन बी में हमारे पास हो गया यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी में हमारे पास हो गया इंडोनेशिया और ऑप्शन डी में हमारे पास इंडिया हो गया। तो यहाँ से हमें यह नहीं देखना कि इस फेस्टिवल के अंदर इंडिया का नाम आ रहा है तो इंडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। नहीं फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इंडोनेशिया में ये जो एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 है इसका आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं। तो द इंडियन मिशन टू एशियन इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज ऑर्गेनाइजिंग द एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 इन इंडोनेशिया। यह हमें दिया गया है। मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 है इसका आयोजन किया जा रहा है इंडोनेशिया में। तो इस प्रकार ये हमने पॉइंट देखा है कि कौन सी मिनिस्ट्री हो गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो विच ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विल बी न्यूली लिस्टेड इन 2023। मतलब इनमें से हमें बताना है कि कौन सी हेरिटेज साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है और 2023 में ये न्यूली लिस्टेड की गई है, नई नई इनको शामिल किया गया है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमारे पास हो गया फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन बी में हमारे पास हो गया एलिफेंटा केव्स में, ऑप्शन सी में हो गया शांति निकेतन और ऑप्शन डी में हमारे पास हो गया ग्रेट लिविंग छोला टेम्पल। तो इस प्रकार चार ऑप्शन हो गए। अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इसमें अभी हाल ही में शांति निकेतन टेम्पल को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार सी अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो होयसाला टेम्पल्स ऑफ वेल्लूर, हेलाविद एंड सोमनाथपुरा 2023, ये जो हमें टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, वेल्लूर का टेम्पल, होयसाला टेम्पल, इसके साथ ही हेलिवेस टेम्पल और सोमनाथपुरा का जो टेम्पल है इनको 2023 में लिस्टेड किया गया है। इसके साथ ही शांति निकेतन टेम्पल को भी 2023 में लिस्टेड किया गया है। अब इससे आगे हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो देखते हैं कि अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर लिंक रेल लिंक प्रोजेक्ट कनेक्टेड इंडिया विद विच कंट्री। मतलब ये जो हमें बताना है कि ये जो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है ये इंडिया को किस कंट्री के साथ जोड़ता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नेपाल, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा पाकिस्तान और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा जापान। तो फ्रेंड्स, ये जो चारों देश है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान, ये चारों देश है फ्रेंड्स, ये भारत के पड़ोसी देश है। और इसमें से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि बांग्लादेश के साथ अभी हाल ही में ये जो अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। ये जो अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है ये भारत के साथ बांग्लादेश को जोड़ती है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो इसका उद्घाटन किसने किया और किस प्रकार इसका उद्घाटन हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना। मतलब जो बांग्लादेश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और इसके साथ ही भारत में जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। वर्चुअली इनोग्रेटेड द रेल लिंक प्रोजेक्ट बिटवीन अगरतला एंड अखौरा इन बांग्लादेश 1 नवंबर 2023 को। मतलब अभी हाल ही में 1 नवंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था, अगरतला अखौरा रेल लिंक प्रोजेक्ट का। अब इसके आगे हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पोइज्ड टू बिकम द सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लॉयंस। ये हमें बताना है कि मतलब ये जो एशियाटिक लॉयंस है इनको अभी भारत में लाया जा रहा है। तो ये हमें बताना है कि किस
सेंचुरी को अभी हाल ही में सेकंड होम का दर्जा दिया गया है, मतलब दूसरी इनका घर बनाया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है रणथंभौर नेशनल पार्क और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है बर्दा लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो बर्दा लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये फ्रेंड्स दूसरी इनका ऐसा घर होने वाला है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो पहला जो इनका घर है ये कौन सा है, तो पहला है गिर नेशनल पार्क। मतलब पहले इनको गिर नेशनल पार्क में लाया गया था और अब जो नए एशियाटिक लॉयंस लाए जा रहे हैं उनको फ्रेंड्स बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जा रहा है। तो इस प्रकार सेकेंड होम क्या हो गया, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और डी अपना राइट आंसर हो गया। इसके आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। तो पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है हाल ही में किस खिलाड़ी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है, ये हमें बताना है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि एक तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सिंपल भी है टाइप करने में, इसके साथ ही ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है इंटरनेशनल के लेवल पर। हाल ही में किस खिलाड़ी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है, ये हमें बताना है। तो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब है ये दिया गया है लियोनेल मेसी को, जो कि फुटबॉल खेल से रिलेटेड है, लियोनेल मेसी। तो इस प्रकार डी अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे देखते हैं, तो इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान, मतलब ये जो अर्जेंटीना देश है, इस देश के जो फुटबॉल की टीम है, फुटबॉल कप्तान है, ये कौन है, लियोनेल मेसी। इनको इस प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। अब इसके आगे हम देखते हैं, तो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी जो इस समय इंटर मियामी टीम और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। तो मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो अर्जेंटीना है इसकी जो राष्ट्रीय टीम कौन सी हो जाएगी, राष्ट्रीय टीम हो जाएगी इंटर मियामी टीम। तो इस टीम के लिए कौन खेलते हैं, इस टीम के लिए खेलते हैं लियोनेल मेसी। तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, लियोनेल आंद्रेसी मेसी, इनका पूरा नाम हो जाएगा। और ये वर्तमान में इंटर मियामी टीम के कैप्टन है, जो कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम है। अब इसके आगे छठे क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो वांगला महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है असम, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मेघालय, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मिजोरम और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है मणिपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो यह वांगला महोत्सव है ये मेघालय से रिलेटेड है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है, मेघालय वांगला महोत्सव। अब हम देखते हैं इस महोत्सव के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में। तो वांगला भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। अब पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य हैं, पूर्वोत्तर के हम राज्य देख सकते हैं, जैसे कि अगरतला हो गया, मिजोरम हो गया, इसके साथ ही त्रिपुरा हो गया, मतलब जो पूर्व में स्थित है, इसके साथ ही उत्तर में भी स्थित है। तो जो पूर्वोत्तर राज्य है वो हो गई मेघालय राज्य में। इसके साथ ही उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसने वाले गारो समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है। तो ये वांगला महोत्सव कब मनाया जाता है, फसल कटाई के टाइम पर मनाया जाता है। इसके साथ ही किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय राज्य में ये मनाया जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन में। तो हाल ही में एंड्री राजोएलिनो किस द्विपक्षीय देश की राष्ट्रपति बनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो एंड्री राजोएलिना है ये किस द्वीपीय देश की राष्ट्रपति बनी है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा मेडागास्कर, ऑप्शन बी हमारे पास हो गया जापान, ऑप्शन सी हमारे पास हो गया न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी हमारे पास हो गया मालदीव। इस प्रकार 4 ऑप्शन अपने पास हो गई। तो अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब ये जो द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड, इसके अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन बनी है, इसकी राष्ट्रपति बनी है एंड्रे राजोएलिना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि न्यूजीलैंड देश की अभी हाल ही में नई राष्ट्रपति कौन बनी है, तो हमें बताना है एंड्री राजोएलिना। तो इस प्रकार सातवां क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये है, इसमें दिखाया गया है तस्वीर के अंदर कि ये जो फोटो है ये है नए राष्ट्रपति की, न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति की एंड्री राजोएलिना की। अब इसके आगे हम आठवें क्वेश्चन में चलते हैं।
तो 8वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्न में से किस व्यक्ति को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में हमें दे रखा है कैलाश साकला, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मेजर ध्यानचंद और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको तो फ्रेंड्स हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही ये जो मेजर ध्यानचंद है इनको हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, हॉकी का जादूगर। हॉकी एक खेल था, इनमें फ्रेंड्स इनको माहिर हासिल थी, इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश साकला को। तो इस प्रकार ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो कैलाश साकला जिनका जन्म हमें दे रखा है 30 जनवरी 1925 और इनकी मृत्यु दे रखी है 15 अगस्त 1994। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन, उस दिन फ्रेंड्स इनका मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही 30 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था और 15 अगस्त 1994 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक भारतीय प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी थे। अब इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है ये हम देखेंगे। तो टाइगर है, टाइगर वनों में रहता है, इसके साथ ही प्रकृति से प्यार करता है, नेचर से प्यार करता है टाइगर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी प्रकृति से प्यार करते थे, प्रकृतिवादी थे और प्रकृति के प्रति संरक्षणवादी थे। तो ये दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के निदेशक और राजस्थान के चीफ वन्यजीव वार्डन भी थे। तो ये बाघों के संरक्षण के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। तो बाघों के संरक्षण के लिए लोकप्रिय होने के कारण इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो लाला लाजपत राय, तो दूसरे ऑप्शन में हमने पढ़ा है लाला लाजपत राय, तो इनको पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता, वकील और लेखक थे जिन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। तो इस प्रकार ये जो लाला लाजपत राय है ये पंजाब में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें हम पंजाब के शेर के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय को। इसके साथ ही चौथे ऑप्शन में हमने पढ़ा है तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इमेज में आप दिख रहे हैं, आपको इमेज दिख रही है, ये कौन है? ये है फ्रेंड्स, ये है, यहाँ से इमेज से हम देख सकते हैं कि ये कौन है। तो ये है अपने पास कैलाश साकला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें हम जानते हैं। अब इसके आगे 9th क्वेश्चन में हम चलते हैं तो हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया और इसके साथ ही मध्य प्रदेश हो गया। तो इन 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव लड़े गए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री है ये कौन बने हैं। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अनुमुला रेवंत रेड्डी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है पिनाराई विजयन और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है हिमांता बिस्वा शर्मा। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री है ये कौन बने हैं? ये बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे हम इनकी इमेज देखते हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी की। तो फ्रेंड्स ये जो है ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस की सरकार आई थी। तो ये जो इमेज में राहुल गांधी के साथ आपको दिखाया जा रहा है ये है अनुमुला रेवंत रेड्डी, जिनको अभी हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो गया? अनुमुला रेवंत रेड्डी। अब इसके आगे हम चलते हैं तो इनको शपथ कब दिलाई गई? 7 दिसंबर 2023 को इनको शपथ दिलाई गई थी। इसके आगे 10वें क्वेश्चन में हम चलते हैं तो हाल ही में नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया है ये हमें बताना है। तो ये जो नोएडा है ये भारत की एक स्मार्ट सिटी है, इसके साथ ही मेट्रो सिटी है नोएडा। तो इसमें अभी हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन है, इसका इनॉग्रेशन ये किसने किया है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी में हमें दे रखा अमित शाह ने, ऑप्शन सी में हमें दे रखा अश्विनी वैष्णव ने और ऑप्शन डी में हमें दे रखा निर्मला सीतारमण ने। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो अश्विनी वैष्णव है
इन्होंने अभी हाल ही में नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। अब ये जो अश्विनी वैष्णव है, ये कौन सी पोस्ट पर है, कौन सी रैंक पर है, ये भी हम देखेंगे। तो ये वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। इनको अभी हाल ही में नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। अब इसके आगे 11वां क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज के इस वीडियो का। हाल ही में दिसंबर 2023 में सांस्कृतिक पर्यटन पर 6th अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, यह हमें बताना है। तो दिसंबर 2023 में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था और ये इसका 6ठा एडिशन था, मतलब 6th संस्करण था इसका। अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है, ये किस पर आधारित था? ये सांस्कृतिक पर्यटन पर आधारित था, टूरिज्म पर आधारित था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में हमारे पास हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन बी में हमारे पास हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन सी में हमारे पास आ जाएगा कोलकाता में और ऑप्शन डी में हमारे पास हो जाएगा वाराणसी में। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का। इसका आयोजन अभी हाल ही में वाराणसी में किया गया। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश की एक स्मार्ट सिटी है, इसमें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में संस्कृति पर्यटन पर लघु फिल्मों के 6ठे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके आगे हम देखते हैं। तो IFFC के अध्यक्ष देवेंद्र खंडेलवाल ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि 44 देशों से आई 95 फिल्में दिखाई जाएंगी। मतलब कि फ्रेंड्स, ये जो फेस्टिवल है, फिल्म महोत्सव है, फिल्म फेस्टिवल है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें फिल्में दिखाई जाएगी। तो ये टोटल 44 देशों से आई अलग अलग फिल्में हैं, 95 फिल्में हैं, ये दिखाई जाएगी इस फिल्म फेस्टिवल में। तो ये जो IFFC है, ये क्या है, यह भी हम देखेंगे। IFFC है इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स ऑन कल्चर एंड टूरिज्म, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है, ये कौन है? ये है देवेंद्र खंडेलवाल। अब इसके आगे ये जो क्वेश्चन है, ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जो 11 क्वेश्चन है, ये आज के करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसके साथ ही शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्रेंड्स आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम्स की जो तैयारी है वो रेगुलर चलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।